स्वागत है दोस्तों मगध पीसीएस के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग मेटल, मिनरल ओर्स एंड एलॉयज को कवर करेंगे। हम लोग होलिस्टिकली कवर करेंगे और लास्ट में हम लोग कवर करने के बाद सभी पीवाईक्यूज को देखेंगे। ये टॉपिक जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में हम लोग एनालिसिस किया था साइंस में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एरियाज का, तो इसमें केमिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी पे मेटल, मिनरल और एलवाई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो केमिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हैं। तो इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और जो भी अगर मान लीजिए कि आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो इसमें आप दोबारा रिपीट करिए। अगर उसके बाद भी कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में नीचे पूछिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंटेंट को। मेटल्स, मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? लस्चर बोलते हैं, मेटालिक लस्चर। जब मेटल अपने प्योर स्टेट में होता है तो उसमें एक चमक होता है और इस चमक को हम लोग बोलते हैं मेटालिक लस्चर। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अगर हम लोग हथौड़ी लेकर के मेटल पे बार बार अगर मारेंगे तो वो मेटल जो है पतले शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल का बहुत ही पतला तार बनाया जा सकता है। और सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन है? गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। फिर हम लोग बात करते हैं मेटल बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है ऑफ हीट। और सबसे बेहतरीन कंडक्टर कौन है? सिल्वर और कॉपर। लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और मरकरी जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है। मेटल प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। जब हम लोग मेटल पे, जैसे मान लीजिए कि एक डंडा लिए आप और मेटल पे, मेटल का एक बर्तन है उससे आप मार रहे हैं मेटल पे, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग बोलते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनरस। मेटल और सोनरस। अल्कली मेटल, जैसे कुछ मेटल होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसे हम लोग आराम से चाकू से काट सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नन मेटल के बारे में। नन मेटल आर आइदर सॉलिड, गैस, एक्सेप्ट ब्रोमीन। नन मेटल जनरली सॉलिड और गैस फॉर्म में होते हैं, कुछ को छोड़ करके, जैसे एक को छोड़ करके ब्रोमीन जो कि किस फॉर्म में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर, नॉन मेटल को कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। ये मेटल जो है अगर इनको हम लोग अपने हाथ में रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाते हैं। ऐसे वैसे हम लोग सीजियम को हाथ में नहीं रख सकते हैं, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। अगर हवा में आने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग गैलियम को अगर हाथ पे रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाता है। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्चरस। आयोडीन होता है नॉन मेटल लेकिन इसमें थोड़ा लस्चर होता है, चमक होता है। हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? हम लोग एसिड बेस में देखे हैं, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका नेचर क्या होता है। अब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना ले रहा है। एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड बना ले रहा है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। चलिए आपको इसका जो आंसर था यहाँ पे मिल गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, हम लोग जब एसिड बेस पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग बात किए थे और इनका जो नेचर है वो कैसा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन्हें बोला जाता है क्योंकि ये एसिड और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है, क्या बना रहा है? AlCl3 बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, यही एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। मेटल प्लस वाटर क्या बनाएगा? मेटल और वाटर जब रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। मेटल ऑक्साइड में जब वाटर मिलेगा तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे देखिए
पोटेशियम है, वन ऑफ द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, तो क्या बनेगा, KOH बनेगा, H2 गैस बनेगा और हीट एनर्जी बनेगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब पे भी देखे होंगे, या फिर यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि सोडियम इन वाटर, ऐसा करके सर्च कर सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और ये दोनों हाइड्रोजन गैस और हीट जो दोनों मिल जाता है तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम कैसे रिएक्ट करेगा। एल्युमिनियम में भी सेम वही बात हो जाएगा जो ऊपर हो रहा है, आयरन में भी वही बात हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। एक चीज हम यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं, हम लोग गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन को देखते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो गैल्वेनाइजेशन जब आयरन का किया जाता है तो क्या किया जाता है, आयरन पे जिंक का कोटिंग कर दिया जाता है। तो अब कुछ यहाँ से समझ पा रहे हैं क्यों किया जाता है जिंक का कोटिंग हाइड्रोजन आयरन पे। आयरन पे जिंक का क्यों कोटिंग किया जाता है, क्योंकि जिंक जो है आयरन को बचाता है, किससे, कोरोजन से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एलवाइज देखेंगे, उसका कंपोजिशन देखेंगे और उसका यूज देखेंगे। इस पीडीएफ में जो ये लिस्ट दिया गया है इसे आप एक बार खुद से 2-3 बार पढ़ेंगे, और क्योंकि यहाँ से स्टेट पीसीएस में सवाल पूछे जाते हैं और ये बीपीएससी के लिए भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया है, तो इसे आप 2-3 बार पढ़ लेंगे। ऊपर का एरिया उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख सकते हैं आप, लेकिन ये जो एरिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर और एसएन होता है। एसएन का मतलब क्या होता है, एसएन हम लोग किसे कहते हैं, एसएन हम लोग बोलते हैं टीन को। और जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, रोल्ड गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम। रोल्ड गोल्ड जो है इसमें सोना नहीं होता है। गन मेटल, कॉपर, टीन, जिंक और लेड है। इसे हम लोग गन मेटल, पहले इसे इसका यूज पहले अमेरिका में किया जाता था गन के बैरल बनाने के लिए, फिर बाद में इसका यूज किया गया बहुत सारे अदर मशीनरी में अलग अलग पार्ट्स बनाने के लिए, जैसे गियर, बियरिंग्स एटसेट्रा। डच मेटल आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट बनाने में यूज किया जाता है, कॉपर प्लस जिंक। डेल्टा मेटल, ब्लेड ऑफ एरोप्लेन, इसमें क्या क्या होता है, कॉपर, जिंक, आयरन। मंज मेटल वाइन बनाने में यूज किया जाता है, कॉपर और जिंक होता है। मोनल मेटल, इसको हम लोग यूज करते हैं इस एलवाई में, कॉपर और निकल का। रोज मेटल, BiPb और SN। ड्यूरेलियम, इसका यूज किया जाता है यूटेंसिल बनाने के लिए, इसमें Al, Cu, Mg, Mn। मैग्नालियम, इसमें Al और Mg। सोल्डर, इसमें Pb और SN। टाइप्स ऑफ टाइप मेटल, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, SN प्लस Pb प्लस SB। बेल मेटल, Cu प्लस SN। स्टेनलेस स्टील, FeCrNi प्लस C कार्बन। निकल स्टील, Fe प्लस Ni। इस लिस्ट को 1-2 बार आप देखेंगे और इसे लर्न कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे मिनरल एंड ओर्स ऑफ मेटल। सबसे पहले सोडियम है। सोडियम का मिनरल क्या क्या है, रॉक सॉल्ट है, त्रोना है, चिली साल्टपीटर है, बोरेक्स है, ग्लोबेराइट है, ग्लोबर सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट हो गया आपका NaCl, ट्रोना हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और 2H2O। सॉल्ट पीटर हो गया, सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह से बोरेक्स जो है Na2B4O7.10H2O हो गया, इसमें बोरोन है। ग्लोबेराइट हो गया Na2 और CaSO4 में SO4 का होल ट्वाइस। इस तरह से जो भी है देख सकते हैं हम लोग। फिर पोटेशियम का सिल्वाइन हो गया, कार्नेलाइट हो गया, सोनाइट हो गया। इस पूरा लिस्ट को आप एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैग्नीशियम का मैग्नेजाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, कार्नेलाइट हो गया, काइजराइट हो गया, एप्सम सॉल्ट हो गया। कैल्शियम का लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, फ्लोरस्पर, एपेटाइट। उसी तरह से एल्युमिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बॉक्साइट होता है। उसके बाद क्रायोलाइट है, कोरंडम। ये बहुत ही हार्ड होता है, इसका बहुत सारा मल्टीपल यूज है। इसका यूज किया जाता है मेनली, बहुत सारा इसका यूज है कटिंग टूल बनाने में। कटिंग टूल बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे टीन का कैसीटेराइट SNO होता है। लेड का गैलेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्यूजाइट है, एंजेलेसाइट है। कॉपर का क्यूपराइट है, कॉपर ग्लैंस है, कॉपर पाइराइट है, पाइराइट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलेचाइट है, एजुराइट है। सिल्वर का आर्जेंटाइट है, हॉर्न सिल्वर है। जिंक का जिंक ब्लेंड है, कैलेमाइन है, जिंकाइट है। मरकरी का सिनाबार है। मैग्नीज का पायरोलुसाइट है, मैग्नेटाइट है, हॉसमैनाइट है। आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। लिमोनाइट पूछा गया हाल फिलहाल में ही, शायद 70th BPSC में ही पूछा गया है। आयरन पाइराइट। तो हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को देख लिया। इसको आप 2-3 बार करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आएगा ऑप्शन तो इन्हीं में से रहेगा। तो ऊपर जो 2 ठो टेबल बना है उसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। अब हम लोग PYQs को देखेंगे। व्हाइट मेटल किसे बोला जाता है? तो व्हाइट मेटल प्लेटिनम को भी बोला जाता है, रोडियम को भी बोला जाता है, पैलेडियम को भी बोला जाता है। ये तीनों जो हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है इन तीनों को। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी ई। मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड स्टेट मतलब क्या? मोल्टेन स्टेट में किसमें पाया जाता है? तो मोल्टेन कहाँ पे, मोल्टेन स्टेज में कहाँ पे पाया जाएगा? स्मेल्टिंग के दौरान मेटल पाया जाएगा मोल्टेन स्टेज में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट? 2 और 8 नहीं, ये तो नोबल का है, ये भी नोबल का है, ये तो क्लोरीन का है, और ये किसका है? कैल्शियम का है। तो इसमें मेटल कौन हो गया? ये हो गया। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम हो जाएगा। काउज ऑफ डायमंड साइन इज, डायमंड क्यों साइन करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। विच इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग, इसमें सबसे हार्डेस्ट क्या है? डायमंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू? दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं। दे हैव सेम हार्डनेस, बिल्कुल नहीं। दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नहीं, डायमंड तो पूरा कंडक्टर होता है। दे कैन अंडरगो सेम केमिकल रिएक्शन, एकदम सही है। दोनों तो कार्बन ही है, कार्बन का एलोट्रॉप है। Which of the following statement about diamond and graphite is true? They have same electrical conductivity, नहीं। They have same crystal structure, नहीं। They have same degree of hardness, नहीं। तो क्या दोनों का क्या बोला जा रहा है? Which statement about diamond and graphite is true? तो इसका क्या हो जाएगा? None of the above, कोई true नहीं है। Purest form of iron, purest form of iron किसे हम कहेंगे जिसमें कार्बन का कंटेंट सबसे कम हो? तो वो किस में होता है? राउट आयरन में होता है। हेवीएस्ट मेटल इन द फॉलोइंग, कॉपर तो नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं है। यहाँ पे जितना ऑप्शन है उसमें यूरेनियम सबसे हैवीएस्ट है और नेचुरली अकरिंग में सबसे हैवीएस्ट मेटल होता है। हैवीएस्ट एक हम लोग सोचते हैं कि हैवीएस्ट मेटल है, इसका मतलब क्या है?
इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत डेंस होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू नोबल मेटल। नोबल मेटल आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर, सही है। यूरेनियम एंड लेड आर एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल, नहीं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह, सिल्वर वगैरह हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट कौन है? नोबल एलिमेंट आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर, ये करेक्ट हो जाएगा। द हेवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट कोरोड। इसमें क्या क्या नहीं कोरोड करेगा? गोल्ड नहीं कोरोड करेगा, प्लेटिनम नहीं कोरोड करेगा, आयरन तो करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सफायर। सफायर का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जरा सोचिए, ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ये एल्युमिनियम का इंपॉर्टेंट ओर होता है, इसका क्या हो जाएगा? Al2O3 हो जाएगा। Al2O3 SiO2 + 2H2O, इस केमिकल फॉर्मूला फॉर, किसका केमिकल फॉर्मूला है? मोनाजाइट का नहीं, सैंड का नहीं, यह है चाइना क्ले का। लेयर ऑफ ग्रीन कलर्ड बेसिक कार्बोनेट गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल आफ्टर कीपिंग इट इन एयर फॉर सम टाइम, विच मेटल इज दिस। तो ये कौन सा मेटल होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग के घर में कॉपर का यूटेंसिल रखा हुआ होता है, ब्रास का यूटेंसिल रखा हुआ होता है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का बेसिक कार्बोनेट का कंपाउंड बन जाता है, तो वो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा कॉपर। एक चीज़ और देखिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सिल्वर में कैसा कलर हो जाता है? सिल्वर कैसा हो जाता है? सिल्वर जो है कोरोजन होने के बाद ब्लैक हो जाता है। एक क्वाइन है जिसे हम लोग कृष्णल्ला बोलते थे, कृष्णला। सिल्वर को कृष्णल्ला बोला जाता था, क्योंकि कृष्ण मतलब क्या होता है? ब्लैक होता है। सिल्वर ब्लैक हो जाता था, इसलिए सिल्वर क्वाइन को पहले क्या बोला जाता था? कृष्णल्ला। मिनरल्स आर लिक्विड, नहीं। इनऑर्गेनिक सॉलिड, हाँ। गैसेज, नहीं। आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। लाइमस्टोन, नहीं। मोनाजाइट, नहीं। पिच ब्लेंड, नहीं। हेमाटाइट, हाँ होगा, सही होगा। क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग। पुअर कंडक्टर हीट किस का कौन है? मरकरी है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सा लिक्विड रहेगा? मरकरी रहेगा। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासेज ओवर। स्टीम पास करने पर किसका रिएक्ट नहीं करेगा? एल्युमिनियम के साथ करेगा, कार्बन के साथ करेगा, आयरन के साथ करेगा, किसके साथ नहीं करेगा? वो है कॉपर, कॉपर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इन सभी में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बोरोन का है। द कैन इन विच फूड इज पैक्ड आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट जिंक बिकॉज जिंक, टीन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, नहीं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, ठीक है ये। जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, नहीं, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट। आयरन के वेट में क्या होगा रस्ट होने के बाद? रस्ट होने में इसमें जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो आएगा, तो व्हेन इट रस्ट, तो पहले तो इसका पहले वेट, तो इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। रस्ट लगने के वक्त इसका पहले इंक्रीज हो जाएगा, पहले इंक्रीज होगा, फिर जब हम लोग रस्ट को हटा देंगे तो फिर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा इसका सी। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव कोटिंग ऑफ, इसको हम लोग ऊपर देखे हैं, क्या किस चीज का कोटिंग होता है? जिंक का होता है। जिंक ऑक्साइड इज नॉर्मली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट। पेंट बनाने में मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहले हम लोग देखते थे, अगर जिंक ऑक्साइड जो है, पहले जो चूना का पुताई होता था घर में, तो उसमें क्या किया जाता था कि एक पैकेट आता था, तो उसको जिंक ऑक्साइड का वो पैकेट रहता था और उसको मिला दिया जाता था, जिससे मल्टीपल बेनिफिट होता था। इससे होता था कि कीड़ा भी लगने से प्रोटेक्ट करता था, कि दीवार में जो है कीड़ा वगैरह भी ना लगे, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता था। एलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज टू मेक
एयरप्लेन्स एंड पार्ट एंड कंपोनेंट ऑफ द ट्रेन, इसका एलवाई यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का किया जाएगा। मरकरी मेटल मिक्सचर इज हाई कलर एलवाई, नहीं। कार्बन मिक्स्ड एलवाई, नहीं। मरकरी मिक्स्ड एलवाई, ठीक है। स्टेनलेस स्टील इज एलवाई ऑफ आयरन कॉपर, नहीं। आयरन जिंक, नहीं। आयरन ग्रेफाइट, नहीं। आयरन और क्रोमियम, यहाँ पे इसमें और भी चीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आयरन और क्रोमियम हो जाएगा। ब्रास इज एलवाई ऑफ कॉपर निकल, नहीं। निकल जिंक, नहीं। आयरन निकल, नहीं। कॉपर और जिंक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, ब्रास में क्या क्या होता है, जिंक और कॉपर होता है। देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ब्रास इज फॉर्म बाय मिक्सिंग 1 वॉल्यूम ऑफ जिंक डेंसिटी 70-100 kg विथ 2 पार्ट ऑफ कॉपर हैविंग डेंसिटी इतना। तो क्या पूछा जा रहा है कि ब्रास का डेंसिटी क्या होगा। इसमें ये 2 पार्ट है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, और इसमें 1 पार्ट है तो इसमें 1 से गुना करेंगे। तो इसमें 2 से गुना करने के बाद कितना आएगा, 178 हो जाएगा। 178 में कितना जोड़ेंगे, और ये इसमें 71 को जोड़ेंगे, तो ये क्या हुआ, 9 हो गया। और 7 कितना हुआ, 14 हुआ। और ये 7 14 हुआ, और एक आ गया तो 249 हो गया। 249 को 3 से डिवाइड करेंगे, 249 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होगा, 83 आ रहा है। तो 83 आ रहा है तो फिर 8300 kg पर मीटर क्यूब हो गया। टू मेक स्टील हार्ड रिक्वायर्स इंक्रीज इन, किसके इंक्रीज करने में, मैंगनीज के इंक्रीज करने से होगा, नहीं। सिलिकॉन के इंक्रीज से नहीं। क्रोमियम नहीं। क्वालिटी ऑफ कार्बन। स्टेनलेस स्टील इज एलवाई ऑफ आयरन निकल, आयरन क्रोमियम, कॉपर क्रोमियम, आयरन जिंक, नहीं। ये सब तो नहीं होगा, हो गया आयरन एंड निकल। इन द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन द वेसल विथ जिंक, वेसल इज टू बी मेड विथ नेगेटिव पोल, हाँ ठीक लग रहा है। जिंक इज मेड विथ पॉजिटिव पोल, हाँ जिंक को पॉजिटिव पोल पे बनाया जाएगा। वेसल इज मेड ऑफ नेगेटिव पोल एंड प्योर जिंक एट पॉजिटिव पोल, ये हो जाएगा सही आंसर। द पोट इज मेड ऑफ पॉजिटिव पोल एंड जिंक एट नेगेटिव पोल, ये नहीं होगा। तो हम लोगों ने सभी पीवाईक्यूज को भी डिस्कस कर लिया और सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, रिवाइज करिए। एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है और हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत ही होलिस्टिकली कवर किए हैं। अब इससे ज़्यादा कवरेज जो है वो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी ज़रूरी कवरेज था वो हम लोगों ने किया है। शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इंश्योर करेंगे कि केमिस्ट्री को हम लोग जल्द ख़त्म करें और फिर हम लोग फिजिक्स और बायो स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज को आप फॉलो करते जाइए, जो भी पीवाईक्यूज हैं उसको साथ साथ बनाते जाइए। आपका कंडीशन जो है वो साइंस में बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और आप ऐसे कंडीशन में होंगे कि साइंस में आसानी से आप 90% क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।